ये कहानी है खान सर जीएस रिसर्च सेंटर वाले खान सर की। कई जगह से रिसर्च करने पर पता चला कि किसी ने अपने ब्लॉग में खान सर का असली नाम फैजल खान रखा है, तो किसी ने अमित सिंह बता रखा है। लेकिन खैर ये सब छोड़ो, काम बड़े होने चाहिए, नाम में क्या रखा है। आइए आगे चलकर देखते हैं सबकी जुबानी हम सबके पसंदीदा खान सर की कहानी। मम्मी आज भैया ज्यादा पन्ने मिले हैं हमका, जल्दी से इनका सीके कापी बना दियो। मम्मी आज छोटू जरा सामने तू आगे आगे भागा। अच्छा ला देखी तुमको आज काका मिला है। छोटू जाओ अंदर से सुई धागा का डिब्बा उठा लो, तो इसी ले तब तू दीजिए बैठ के काम करो। लो ऐसे लगाओ पन्ना तो सिल दे। मम्मी डब्बा नहीं मिलत है। अरे खुली आंखों से देखो, वही लिंटर पर धरा है। मम्मी भैया पेन छुपा के रख ली। काहे तबाह किए हो भैया, दोनों जने मिलके लिखे हो। छोटू लिखत क्या है, 40 बच्चों में से तीसरी अंक लावत है। अच्छा चलो दोनों जने पढ़े लिखो, चल के चलो जल्दी। छुटकू क्या बनना है बड़े होके? भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है। देश के लिए तो जान भी हाजिर है रही, हमका बस फौज में जाना है। बबुआ फौज मेहनत मांगत है। फौज में जाए के सपना से लेके जिंदगी की आखिरी सांस तक विश्राम। अरे मम्मी ये जो छुटकू सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे ना, उसमें फेल हो गया। वही नीचे बैठा शौक बना रहा है। अरे भैया वो छोटा है, उसका परेशान ना किया करो। छोटू का तो मन लगत नहीं है पढ़े में, है क्या करी है। हाँ पॉलिटेक्निक में रह गए। चलो ऊपर वाले की जो मर्जी हो वैसी मन लागे। अरे आप दोनों काहे चिंता कर रहे हो, इंडिया की तैयारी कर रहे हैं ना, निकल जाइए। बबुआ बगैर मेहनत के कछु नहीं मिलत है, उकी खातिर मेहनत करे पड़त है। हमें कुछ खाए के लिए लाओ, भूख लगी। ले आओ, ले चबाओ। अब आपका और शिफ्ट प्लान तो नहीं है? अब क्या बता दी बेटवा, ये तो काम आए, काम है तो ऐसी वैसी लागे ना। तो आप जाओ, हम लोग यहाँ रह गए। यूँ सही कहा था बेटवा, अब तुम हो पंचे बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। हेलो पवन। हाँ सोनू भाई पहुँच रहे हैं। कहाँ रह गए हो यार? और सब जने आएंगे? अभी तो कोई नहीं आवा है, पहले तुम आओ। हम हेमंत और छोटू का फोन कर रहे हैं। चलो ठीक है, बस आए।
सुनूं? अबे कहाँ रह गए हो? आओ यार जल्दी। कहाँ यार, तुम टाइम पे टाइम फोन करके बुला लेते हो। केवल फोन ही किसी से तुम काका? नहीं, हमका किसी का फोन नहीं आया है। और सुनो यार, हम एनडीए की तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे हैं। चलो यार एक बार आ जाओ। चलो चलो। चलो ठीक। अरे यार भाई सॉरी यार, हमें ट्यूशन पढ़ाई से लेकर सोचा दिमाग सुधर गया तुमका फोन करके लिए। अरे ठीक है यार, भैया का फौज में हो ही हुआ है। अरे बहुत बढ़िया यार। यार हम एनडीए की तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे हैं, हमका भी फौज में जाए थे। तुम तो जाना तो यार घर की हालत का है। सुनो कहाँ है? ओके लेटरिन लग गया रे, भाग वो हमेशा यही टाइम पर निकल जाता। और तुम्हें लैट्रिन कब से नहीं हुई? क्या हो सोने फोन के नहीं बुला रहे हो आज का? मन उब रहा है तो चले आने इधर। क्या लागत है एनसीसी का फायदा मिली फौज में जाके लिए? तुम यार मन बकलो लो का ये लिए करवे करे हैं। अरे भाई यार ये का फोन है मार? अरे यार मम्मी क्या फोन है, धनिया मांगेंगे भैया फोन करते हैं। जहाँ ने वो बातें फेंक के हाँ मारी यार हैं। चलिए से बात करते हैं भैया। हम्म। अरे मुरी मैया, साला आज तो AEEE का पेपर था। अरे छोड़ो, जब AEEE में जाना नहीं हमका तो का फौज में जाना है हमका यार। एनडीए का रिटर्न तो निकले जी है। छोटू, ओ छोटू, छोटू। हाँ पापा। यहाँ आओ। काहे परेशान हो? आओ बाहर टहल कर बात करी। बेटवा अगर फौज में जाके मनसा तोहार केवल देश की सेवा करे है तो ओके तो औरो रास्ता बाटी। पापा अगर हमरा हाथ इक्कीस जी टेढ़ा है तो वो हमारी का गलती। अरे जब ऊपर वाला तोहरे मन का नहीं देश है तो उससे अच्छा कुछ सोची सोई। बबुआ अपन काम पूरी मेहनत से करे के ही, बाकी ऊपर वाला अच्छा करबे करी। और वह कहावत तो सुनबे करे हो, जहाँ पतझड़ नहीं होते वहाँ बसंत नहीं होते। पापा हम पढ़ाई के लिए पटना निकल जाएंगे, भैया की भी तो नौकरी लग गई है। बबुआ फौज में जाएगा रास्ता अगर बंद भवा है तो ऊपर वाला दूसरा रास्ता जरूर खोली। जी बताइए चाचा, रेंट पे रूम खाली है क्या? कौन बिरादरी के हो? अगर हम कहें मुसलमान हैं तो नहीं देंगे क्या? अस्पताल में खून लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि कौन सी बिरादरी का है खून? नहीं खाली है। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, बताइए मैं काहे भटका लूँ।
आंटी जी कोई रूम मिल जाएगा रेंट पे रहने के लिए? क्या करते हो? किस जात के हो? हिंदुस्तानी है हम आंटी जी, और पढ़ाई में बीएससी कर रहे हैं। हाँ मिल जाएगा, 2000 रेंट लगेगा और अंट संट खाने नहीं देंगे। ठीक है आंटी जी। चलो देख लो। क्या बात है, बड़े सुस्त बैठे हो? इस जीवन में बहुत मजा एक सपना देखे रहन, दूसरा वही नहीं पूरा हुआ तो बस सब चल ही रहा है। तो हिम्मत ना, परेशान हुए कौन सी बात है यार? एक काम करो, तुम्हारे खाते होम ट्यूशन है वही का पकड़ लो, बाकी धीरे रास्ते खुलते रहेंगे आराम से। क्या समझे हो? यार आइडिया तो बढ़िया है, देश की सेवा करेगा। मतलब? अरे जब देश का गरीब बच्चा पढ़ेगा तब ही ना तो देश का तरक्की होगा। और गरीब बच्चे की तरक्की मतलब देश की तरक्की। तो तुम एक काम करो, तुम तब तक तुम ट्यूशन पढ़ाओ, फिर अब किसी कोचिंग में जुगाड़ लगाए तुम्हारे खाते हैं। बिल्कुल सही हेमंत। और सुनो, हम ना यहाँ खूब ढंग से मन से पढ़ेंगे बढ़िया से, और बच्चों को खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे। और ऐसा पढ़ाएंगे कि बच्चा लोग फिर कभी दोबारा भूल नहीं पाएंगे। क्या? दोनों को, ना पढ़ाई और ना हमका। तुम बस ना एक कोचिंग का जुगाड़ कर दो यार कोई तरीके से। अरे हो जी यार, तो परेशान ना हो जी यार। आंटी जी ये 2000 रुपए रेंट। बेटा पैसे क्या दोगे? मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देना। चलिए ठीक है। ठीक है बेटा। कल हमने आपको पूरा हार्ट के बारे में समझाया था, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे ईसीजी और ब्लड प्रेशर के बारे में कि क्या होता है। देखिए जो हमारा दिल होता है ना, दिल, इसकी जो जांच होती है वो ईसीजी के थ्रू होती है। ईसीजी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। देखिए हमारे जो शरीर में, जो शरीर है ना, शरीर, इसमें टोटल 12 तरीके की लीड्स लगाई जाती है और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लीड्स, ठीक है? दूसरा हमारा है ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए जब भी ब्लड, देखिए हार्ट जो होता है ना हमारा, हार्ट वो जब चिपकता है, वो जब सिकुड़ता है तो क्या होता है? बाहर जाता है, ब्लड बाहर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और यही प्रक्रिया जब उल्टी होती है तो क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, ठीक है ना? ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 और 80। और पढ़ लीजिएगा बच्चा लोग, क्योंकि सबसे पहले जो लोग अपने आप पर समय खर्च करते हैं, बाद में लोग उनको गूगल पर सर्च करते हैं। तो बच्चों, सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? चलिए अब पढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पर। खान सर, बच्चों को अपना मोबाइल नंबर, पता, एड्रेस कुछ भी मत दीजिएगा। अरे सर हम कह देंगे, हम सिर्फ बच्चा लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं, हमका सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। सर चलिए पढ़ाइए। नेहा बेटा चलो, अभी खान सर आ रहे हैं थोड़ी देर में। खान सर, आपने तो बच्चों पर जादू ही कर दिया। अरे सर जी, बच्चा लोगन का प्यार है बस। हम ये सोच रहे थे कि बच्चे तो बढ़ ही गए हैं, क्यों ना थोड़ी फीस बढ़ा दी जाए। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं? अब बच्चा लोग तो देश का भविष्य है। कोचिंग में बच्चा बढ़ा है, पैसा बढ़ा है, ठीक है, पढ़ने दीजिए। ये फीस बढ़ाने की बात ना कीजिए सर। देखिए खान सर, ये धंधा है, आप गांव से आए हैं, हमने आपको पढ़ाने का मौका दिया है। आप सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब रखिए। दिग्विजय सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अब ये बात करने का तरीका हमका बिल्कुल मजा नहीं आया। कोचिंग में इतना बच्चा बढ़ा है, इसमें हमारा थोड़ा तो मेहनत है ना सर। देखिए खान सर, टैलेंट तो पहले भी आपके पास था, कितना कमा लेते थे। ये कोचिंग हमारी, बेंच हमारे, फैन हमारे, सारे फैसिलिटी हमने आपको प्रोवाइड की।
माफ़ी चाहते हैं सर। बच्चों के साथ हम धंधा नहीं करेंगे। खान सर, तो हमारा आपका हिसाब बराबर है, हमारा आपका साथ यहीं तक था। सर हम गरीब हैं, विकलांग नहीं। जयराम जी की। जिंदगी में अब कुछ खास बचा तो है नहीं। ससुर जहाँ चले थे वहीं फिर आ गए। जब ऊपर वाला ही साथ न दे तो किससे क्या ही शिकायत करें। घर ही निकल जाए का। घर जाए का किराया 90 रुपये और जेब में 40 रुपये। ससुरा चल कर रहा है जिंदगी में। आंटी जी यही नदी के किनारे बैठे थे। टाइम देखे हो? थोड़ा टेंशन में थे आज। कितना टाइम हो रहा है? 7-8 बज रहा होगा। देखे तो है नहीं। जेब में 40 रुपया, घर जाएगा किराया 90 रुपया। ये कहीं ऊपर वाले का कोई इशारा तो नहीं हम कहीं रोकेगा। एक आइडिया। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, राज्य के अनिवार्य तत्व। ठीक है, अब देखिए जब राज्य हम यहाँ पर कहते हैं ना तो आप लोग ना कंफ्यूजिया मत जाइएगा। ठीक है, राज्य जब भी संविधान के टर्म में बात होगी तो यहाँ पर राज्य जो होता है वो एक देश को डिनोट करता है। ठीक, अब राज्य के अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं? ये 4: क्षेत्र, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता। अभी 3 चीजें तो आप लोग जानते होंगे। अभी संप्रभुता क्या है? देखिए जब किसी देश के पास आंतरिक और बाहर लेने के डिसीजन जब वो बिना किसी के दबाव में आके लेता है तो हम कहते हैं कि उस देश के पास संप्रभुता है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का। अब क्या बिहार के पास संप्रभुता है? क्या बिहार को एक देश कह सकते हैं? आप लोग ये सोच रहे हो क्या बकलोलिया वाला क्वेश्चन है नहीं कि बिहार को देश कैसे कह सकते हैं? बिहार तो एक राज्य है। इस कसौटी पर देखते हैं कि क्या एक राज्य है या एक देश है। तो देखिए इसके पास क्षेत्र है, जनसंख्या है, शासन भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। मान लीजिए देश के मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, अब उन्होंने कहा कि हम आज रात 8 बजे से 500, 1000 के नोट बंद करते हैं।
तो नीतीश जी थोड़ी ना कहेंगे कि हम नहीं बंद करते हैं नोट। कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि ये है राज्य, ये देश नहीं है। ठीक है? हाँ, वो एग्जाम दिया रहा एनडीए का, लेकिन नहीं हो पाया। पता क्या है? वो 21 डिग्री हमारा टेढ़ा रहा है। हाँ सही बात, 21 डिग्री हमारा टेढ़ा रहा है। दोस्तों, इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था? 1764। अब ये अंग्रेजवा था, ये बंगाल पर शासन करता था और हिया का राजा उसने बनाया किसको? मीर जाफर को। वो एक नंबर का चापलूस, जफरवा रहा है एक नंबर का चापलूस। और अंग्रेजवा बना दिए इसको राजा और इससे पैसा ऐंठना शुरू कर दिए। तो शुरू में तो पैसा देता था, लेकिन ससुरा बाद में जो है पैसा देना कम कर दिया जफरवा ने। तो अंग्रेज बना दिए उसके दामाद को। दामाद का नाम क्या था? मीर कासिम। सर आपके पास इतनी भीड़ है और अगली क्लास के लिए बच्चे बाहर भी खड़े हैं, तो अगर हमें आपसे डाउट पूछना होगा तो हम आपसे कैसे पूछेंगे? अब डाउट बचेगा तब पूछिएगा ना। हम तुमको ऐसा पढ़ा देंगे ना कि दम होगा तो भूल के दिखाइएगा। उस दिन वो बम भी एक अध्यापक का सम्मान कर गया कि बम वहाँ फटना तो दूर, वह गिरा भी तो अध्यापक के पैरों के पास आके गिरा था। ये हमला करने वाले नासमझ लोग भी क्या कहते हैं? शायद उन्हें भी पता था कि हथियार से 1-2 आदमी की जान जा सकती थी, लेकिन कलम में बहुत ताकत होता है मेरे दोस्त। सर आप चिंता मत कीजिए, अगर बम गिरेगा तो सबसे पहले हम लोगों के ऊपर गिरेगा। हम कोचिंग को कुछ नहीं होने देंगे। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा दिन साबित हो रहा था। कोचिंग माफिया वाले कभी बाज नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए। हम कौनों परिस्थिति में अपने बच्चन का साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रणाम सर जी। पहला दिन है? हाँ सर जी, अब आपके शरण में आए तो कुछ बन के ही जाएंगे, वरना गाँव वापस नहीं जाएंगे। यहीं पटना में मजदूरी करके ज़िंदगी काट लेंगे। नाम का है? भैया तुम गांव काहे नहीं वापस जाओगे? राहुल नाम है सर। सर गाँव में कुछ बचा ही नहीं है। पापा भैंस बेच के पैसे इकट्ठा करके आपके पास भेजे पढ़ने के लिए। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? सर वो दरोगा की भर्ती आई है ना, वही। चलो हो जाएगा। That's a quick news update coming in that a lockdown extension from Bihar extended by 10 more days. We'll go across to our reporters Prakash or Keshav from Patna. But Nitish Kumar has tweeted a few minutes back. तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोरोना की जो जांच होती है RT-PCR, इसके बारे में कि RT-PCR होता क्या है। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि DNA और RNA क्या होता है। DNA क्या होता है? किसी भी चीज़ की सबसे सटीक जानकारी मिलना। अगर आपको चाहिए किसी भी चीज़ की सबसे सटीक जानकारी तो कहाँ से मिलेगी? DNA से। ठीक, अब देखिए, जब DNA से RNA बनता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब यही प्रक्रिया उल्टी हो जाती है तब क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब RT-PCR का फुल फॉर्म में क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। अभी जो कोरोना वायरस जो बीमारी थी ससुरा, इसमें DNA तो मिलता ही नहीं। अब जब DNA नहीं मिलता है तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तब ये प्रोसेस की गई कि इसको हमने क्या किया, इस पे RNA प्रेजेंट होता है, तो RNA से इसको हमने बनाया DNA। अब DNA से हमको पता चल जाता है। वेब टेस्ट कराने जाते हो ना, अब तो एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह सब होने लगे हैं। RT-PCR की इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा डिले आती है। ठीक है, एक कोरोना का कुछ ऐसा चित्र होता है ना, ये है हमारा। सर थोड़ा स्लो बोलिए, पुलिस बाहर गश्त लगा रही है। ये जो है इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो RNA के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे करता है।
चलो चलो इसको बनाओ सब लोग। हेलो। क्या हो यू यार, न्यूज़ देख रहे हो लॉकडाउन बढ़ा दिया हुआ है? अरे वो पुलिसिया बाहर कष्ट लगा रही है। हाँ वो कोविड वाला चैप्टर चल रहा है, वही बच्चन का पढ़ा रहे हैं। अच्छा चलो फिर बाद में मुलाकात होते हैं भाई। चलो ठीक है, मुलाकात होते हैं। हाँ ठीक। ठीक भाई। ये होगा भैया आप सब लोगों का। सब कुछ ठीक चलने की शुरुआत हुई ही थी कि ऊपर वाले ने जीवन में एक और समस्या खड़ी कर दी। इस समस्या केवल मेरी नहीं थी, दुनिया के हर गरीब अमीर की समस्या थी, कोरोना वायरस। ये वक्त था जब हम सब अपने अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन देश का भविष्य तो आज भी बच्चे ही थे। उन्हें तो किसी तरह पढ़ाना ही था। टेक्नोलॉजी तो कोरोना से पहले भी थी, लेकिन तब बच्चों को पढ़ाने में इतना मशरूफ थे कि कभी टेक्नोलॉजी पर ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन अब यही टेक्नोलॉजी से हम बच्चों तक पढ़ाई का मटेरियल पहुंचाएंगे। स्केलेटन यानी कंकाल के बारे में। ये दो तरीके का होता है, आंतरिक और बाह्य। देखिए शरीर में जो आपके कंकाल होते हैं वो कितने होते हैं हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और इसके नाम हम आपको इस तरीके से गिना देंगे जैसे आपको अपना नाम याद है। आप मुर्दा है तो भी समझ जाएंगे और जिंदा है तो कोई बात नहीं। बोन, बोन हार्ड क्यों होता है? हार्ड इसमें पाया जाता है CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चा लोगों को आवाज नहीं आ रही है, फिर क्या करना था? कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, तो निकल पड़ा था ट्रक क्लीनर बनकर कोरोना काल में ही पटना की तरफ अपने किराए के कमरे का सामान उठाकर वापस गांव लाने को। फिर गांव से ही शुरू कर दिए थे बच्चों को एक नए ढंग से पढ़ाना। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र। देखिए कोई सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना? पढ़ लीजिएगा बच्चों। काहे की शिक्षा तुम्हारे लिए और इस देश के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। कल एक लड़की का फोन आया हमारे पास, वो कहने लगी एक लड़का हमको मैसेज करके परेशान कर रहा है। बेटा हम सबको बताए दे रहे हैं कि जो लड़की के चक्कर में पड़ेगा वो पुलिस वाले डंडे से बहुत पीटेगा। हमारी बात याद रखिएगा कि मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है और जो इसको प्यार समझे वो गधा है। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन यानी कंकाल के बारे में। ये दो तरीके का होता है, आंतरिक और बाह्य। स्केलेटन शरीर में कितने तरीके का होते हैं इसकी हम आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही आपके शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं उसके नाम